नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड कैबिनेट की बैठक शुरू, कई प्रस्ताव पर लगेगी मुहर। झारखंड सरकार के कैबिनेट की बैठक आज शाम 4 बजे से हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन सभागार में शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में 2 दर्जन से अधिक प्रस्तावों को स्वीकृति मिल सकती है। यह बैठक प्रोजेक्ट भवन सभागार में हो रही है। राज्य में कई महत्वपूर्ण जलापूर्ति योजनाओं की स्वीकृति के साथ सड़क निर्माण की अहम योजनाओं की भी मंजूरी मिल सकती है। विभागों की ओर से पहले ही तैयार प्रस्ताव को मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग ने देने को कहा था। झारखंड के 40 लाख बच्चों को इसी महीने से मिलेगी पोशाक की राशि। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने जिलों को 210 करोड़ की राशि के साथ साथ गाइडलाइन जारी कर दी है। पहली से 5वीं तक के बच्चों को 2 जोड़ी पोशाक, 1 फुल स्वेटर व 1 जोड़ा जूता मोजा के लिए 600 रुपए दिए जाएंगे, जबकि छठी से 8वीं के बच्चों को 760 रुपए दिए जाएंगे। राशि बच्चों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से जाएगी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य परियोजना निर्देशक किरण कुमारी पासी ने जिलों को निर्देश दिया है कि पोशाक की राशि बच्चों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से दी जानी है। अगर स्वयं सहायता समूह निर्धारित समय पर पोशाक तैयार कर दे तो उससे भी लिया जा सकता है। जिनका अब तक खाता नहीं खुला है उनके लिए व्यवस्था पहली और दूसरी के जिन विद्यार्थियों का बैंक या डाकघर में अब तक खाता नहीं खुला है उन विद्यार्थियों को विद्यालय प्रबंध समिति के माध्यम से पोशाक की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। अगर ऐसे बच्चों के माता पिता के नाम से जनधन खाता हो तो राशि डीबीटी के जरिए इस खाते में दी जाएगी। डुमरी उपचुनाव से पहले बीजेपी ने खेला बड़ा दांव। पार्टी ने आजसू के साथ मिलकर बनाई ये रणनीति। झारखंड में जगन्नाथ महतो के निधन के बाद खाली पड़ी डुमरी विधानसभा सीट में उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। यूपीए की तरफ से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को उम्मीदवार बनाया है। अब सवाल है कि बेबी देवी के सामने एनडीए की तरफ से कौन होगा। इसे लेकर लंबे समय से चर्चा तेज है। बीजेपी और आजसू के बीच इसे लेकर जल्द बैठक होगी और संभावना जताई जा रही है कि 1 या 2 दिनों के अंदर उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो जाएगा। दोनों पार्टियों के प्रमुख नेता दिल्ली में हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि एक महिला की दूसरे महिला को चुनौती दे सकती है। झारखंड में जीएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रन ने रखा तीर धनुष वाला सुरक्षा गार्ड, बताई वजह। झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रन ने अपने लिए तीर धनुष वाला सुरक्षा गार्ड रखा है। लोबिन हेम्ब्रन बोरियो विधानसभा सीट से विधायक हैं और पिछले 1 साल से हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। विधानसभा के हालिया मानसून सत्र के दौरान उन्होंने पत्थर माफिया से जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की थी। यह सूचना आई थी कि गृह मंत्रालय ने लोबिन हेम्ब्रन को एक्स श्रेणी की सुरक्षा दी है। इस बीच अब तीर धनुष वाले सुरक्षा गार्ड के साथ विधानसभा में घूम रहे लोबिन हेम्ब्रन सुर्खियां बटोर रहे हैं। लोबिन हेम्ब्रन ने मानसून सत्र के दौरान सदन में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो से भावुक होकर कहा कि पत्थर माफिया से मेरी जान को खतरा है, मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा था कि 15 दिन के भीतर उन्हें सुरक्षा गार्ड दिलाया जाए। तब गृह मंत्री से उन्हें एक्स श्रेणी की सुरक्षा प्रदान किए जाने का आश्वासन मिला था। तब लोबिन हेम्ब्रन विधानसभा क्षेत्र में तीर धनुष वाले सुरक्षा गार्ड के साथ नजर आए हैं। लोबिन हेम्ब्रन ने कहा कि मैंने राज्य के मुख्य सचिव और केंद्र सरकार से अतिरिक्त गार्ड की मांग की है। सदन में यह भी मामला उठाया, लेकिन अभी तक मुझे सुरक्षा गार्ड मुहैया नहीं करवाया गया है। उन्होंने कहा कि मेरे घर से भी सुरक्षा गार्ड हटा दिए गए हैं, लेकिन मैं डरा हुआ हूँ। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में फिर कमजोर पड़ रहा है मानसून। आज भी कई जिलों में छाए रहेंगे बादल, होगी हल्की बारिश। रोपनी में अब भी पीछे हैं कई जिले। झारखंड में पिछले कुछ दिनों से मानसून भले ही कमजोर पड़ा है, लेकिन मौसम विभाग ने गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जाहिर की है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। झारखंड के उत्तर पूर्वी और पश्चिमी भागों में बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने कहा है कि 11 और 12 अगस्त को राज्य के कई हिस्सों में हल्के गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने राज्य में 11 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। रांची और इसके आसपास के क्षेत्र में हल्के बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 बार हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटे में रांची का अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस रहा। राज्य में सबसे अधिक तापमान पूर्वी सिंहभूम में रहने की संभावना जाहिर की गई है। आज यहाँ तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो सकता है।
पारा शिक्षकों में ईपीएफ पेंशन के लिए सहमति, सरकार से पेच। झारखंड के पारा शिक्षकों, बीआरपी, सीआरपी और कस्तूरबा विद्यालय के कर्मियों के बीच ईपीएफ और पेंशन के लिए सहमति बन गई है। विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने ईपीएफ की राशि अगस्त से ही जुलाई के मानदेय से काटने की अपनी ओर से हरी झंडी दे दी है, लेकिन सरकार की ओर से ही इसमें पेच फंस गया है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में मुख्य सचिव ने ईपीएफ के प्रस्ताव को वित्त विभाग को दे दिया है। साथ ही शिक्षा विभाग के इन कर्मियों की तरह दूसरे विभागों में कितने कर्मी हैं जिन्हें ईपीएफ का लाभ नहीं मिल रहा है, इसकी रिपोर्ट तलब की है। स्टोर रूम में लगी आग, जिंदा जला होटल कर्मचारी। रांची के धुरवा थाना क्षेत्र के जगन्नाथ चौक के समीप एक दुकान में आग लगने से एक कर्मचारी के जिंदा जलने से उसकी मौत हो गई है। घटना गुरुवार को अहले सुबह उस समय घटी जब मजदूर दुकान के स्टोर रूम में सोया हुआ था। मृतक का नाम बबलू महतो है और वह पुरुलिया का रहने वाला था। रांची के धुरवा थाना प्रभारी ने बताया कि बबलू महतो दुकान के अंदर स्टोर रूम में ही सोया हुआ था। होटल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी, जिसमें बबलू की मौत हो गई है। आशंका जताई जा रही है कि धुएं की वजह से बबलू बेहोश हो गया होगा। इसी बीच आग फैली जिससे वह जल गया। गुरुवार को अहले सुबह कुछ लोगों ने दुकान में आग लगे हुए देखा, जिसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। पुलिस के द्वारा अग्निशमन दस्ते को मौके पर बुलाया गया। आग बुझने के बाद उसमें से बबलू का शव बरामद किया गया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। अगस्त नवंबर में झारखंड में 35,894 पदों पर होगी नियुक्ति परीक्षा। जेएसएससी ने जारी किया कैलेंडर। सर्वाधिक नियुक्तियां सहायक आचार्य के पद पर होंगी। हाल ही में जेएसएससी ने 26,001 सहायक आचार्य की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था। जेएसएससी द्वारा जारी कैलेंडर के मुताबिक कुल 12 नियुक्ति परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें से 6 सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड होंगी और वहीं बाकी 6 ओएमआर सीट पर ली जाएंगी। झारखंड में स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा भी आयोजित की जानी है। झारखंड सरकार ने पीजीटी टीचर के भी 3020 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। 27 अगस्त को धनबाद दौरे पर बाबूलाल मरांडी संकल्प सभा को करेंगे संबोधित। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी 27 अगस्त से धनबाद दौरे पर आएंगे। संकल्प यात्रा के तहत यहां के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम करेंगे। धनबाद ग्रामीण जिला भाजपा के टुंडी, निरसा और सिंदरी विधानसभा में 27 व 28 अगस्त को प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के प्रस्तावित संकल्प यात्रा की सफलता को लेकर गुरुवार को जिला कार्यालय में ग्रामीण जिला अध्यक्ष ज्ञान रंजन सिन्हा की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें निरसा के विधायक सह प्रदेश उपाध्यक्ष अपर्णा सेनगुप्ता, प्रदेश कार्य समिति सदस्य धर्मजीत सिंह, सिंदरी विधायक इंद्रजीत महतो की पत्नी तारा देवी सहित कई जिला पदाधिकारी मौजूद थे। जिलाध्यक्ष ज्ञान रंजन सिन्हा ने बताया कि 27 अगस्त को करमदहा पुल के समीप निरसा विधायक अपर्णा सेनगुप्ता के नेतृत्व में बाबूलाल मरांडी का स्वागत किया जाएगा। 50 छात्राओं ने मिलकर किया सड़क जाम। गंदा पानी, जला खाना और खराब शिक्षा व्यवस्था को लेकर सड़क पर विरोध। एसडीएम ने दिया आश्वासन। 50 छात्राओं ने मिलकर रांची जमशेदपुर रोड को जाम कर दिया। गुरुवार दोपहर 12 बजे छात्राएं सड़क पर आ गईं। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल स्तरीय बालिका आवासीय विद्यालय बुंडू की छात्राओं ने आरोप लगाया कि उन्हें कच्चा या जला खाना खाने के लिए दिया जाता है, पीने के लिए गंदे टैंकर का पानी मिलता है, स्कूल में शिक्षक नहीं है तो ठीक से पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। सड़क जाम होने की सूचना जब बुंडू एसडीएम अजय कुमार को मिली तो वह तुरंत मौके पर पहुंचे और छात्राओं को भरोसा दिया कि वह पीने के साफ पानी और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे। उनके आश्वासन के बाद छात्राएं सड़क से उठी और जाम खोला गया। कांग्रेस ने आदिवासियों को मात्र वोट बैंक समझा। भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं मुख्यालय प्रभारी डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे के बयान पर प्रेस बयान जारी कर प्रतिक्रिया दी है। वर्मा ने कहा, कांग्रेस का दृष्टिकोण शुरू से ही आदिवासी विरोधी रहा है। कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों को केवल वोट बैंक समझा है। वर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की गलत नीतियों के कारण ही आदिवासी समाज आजाद भारत में लंबे समय तक विकसित की मुख्यधारा में नहीं जुड़ पाया है। उसी का परिणाम था कि अलग राज्य की मांग उठी है। वर्मा ने कहा कि अलग राज्य के आंदोलन को भी कुचलने की हर संभव कोशिश कांग्रेस पार्टी ने की है। इसने आंदोलन को खरीदने जैसे घृणित कार्य किए हैं। आज भी आंदोलन के क्रेता विक्रेता दोनों दल राज्य के जल, जंगल, जमीन को लूटने में लगे हुए हैं। फाइलेरिया मुक्त झारखंड के लिए अभियान शुरू। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता बोले, 1.34 करोड़ को खिलाई जाएगी दवा। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के वर्चुअल शुभारंभ के दौरान झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने गुरुवार से राज्य के 9 फाइलेरिया प्रभावित जिलों चतरा, हजारीबाग, लातेहार, पलामू, सरायकेला, गोड्डा, दुमका, जमताड़ा और पश्चिमी सिंहभूम में फाइलेरिया रोग के उन्मूलन के लिए शुरू होने वाले मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन
कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम 10 अगस्त से 25 अगस्त तक चलाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि राज्य जिस प्रकार कालाजार के उन्मूलन के अंतिम पड़ाव पर है, उसी तरह झारखंड से फाइलेरिया का उन्मूलन भी शीघ्र होगा। हावड़ा मुंबई मुख्य मार्ग पर यातायात पूरी तरह से ठप। आक्रोशित भीड़ ने किया रेल चक्का जाम। जाने क्या है वजह। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर रेल मंडल में रोजाना यात्री ट्रेन को रोककर मालगाड़ी को पास कराने के कारण घंटों लोग परेशान रहते हैं। आक्रोशित यात्रियों ने अंततः शुक्रवार को ट्रेन रोककर हावड़ा मुंबई मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। चक्रधरपुर रेल मंडल के यात्रियों के सब्र का बांध टूट गया और ट्रेन लेट होने पर रेल चक्का जाम कर दिया। इस कारण से हावड़ा मुंबई मुख्य मार्ग पर यातायात पूरी तरह से ठप है। जानकारी के अनुसार चक्रधरपुर रेल मंडल में रोजाना यात्री ट्रेन को रोककर मालगाड़ी को पास किया जाता है। इससे लगातार ट्रेनों की लेटलतीफी से परेशान रेल यात्रियों ने शुक्रवार को चक्रधरपुर रेल मंडल वीरबांस में चक्रधरपुर टाटा मेमू पैसेंजर ट्रेन को रोककर रेल चक्का जाम कर दिया है। यात्रियों के रेल चक्का जाम कर दिए जाने से ट्रेनों का परिचालन ठप है। रेल यात्रियों का कहना है कि पैसेंजर ट्रेन को रोककर मालगाड़ी चलाई जाती है। यात्रियों को रोज ट्रेन की लेटलतीफी से परेशानी झेलनी पड़ती है। 12 अगस्त को रांची हिंसा के खिलाफ बंदी को क्यों किया गया स्थगित। रांची हिंसा के खिलाफ अंजुमन इस्लामिया कमेटी की ओर से बंदी का आह्वान किया गया था। बंदी आने वाले 12 अगस्त को रखा गया था, लेकिन अब बंदी को स्थगित कर दिया गया है। रांची अंजुमन इस्लामिया कमेटी के अध्यक्ष मुख्तार अहमद ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी है। अंजुमन के अध्यक्ष मुख्तार अहमद ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि बंदी को स्थगित करने के पीछे की वजह आने वाला स्वतंत्रता दिवस को ध्यान में रखकर किया गया है। उन्होंने बताया कि सभी पंचायतों की उपस्थिति में यह तय हुआ था कि 12 अगस्त को रांची हिंसा के खिलाफ बंदी की जाएगी। कहा कि स्वतंत्रता दिवस के बाद एक बार फिर बैठक बुलाई जाएगी और जिसके बाद बंदी की तारीख तय की जाएगी। गोदाम में रखे 50 लाख का मोबाइल ले उड़े चोर। राजधानी रांची में आपराधिक घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। हत्या, छिनतई और चोरी की वारदात लगातार शहर के किसी न किसी थाना क्षेत्र में हो रही है। ताजा मामला पुदांग इलाके का है। यहाँ पर चोरों ने एक मोबाइल कंपनी के गोदाम को निशाना बनाया। गोदाम के मुख्य द्वार का ताला तोड़कर 50 लाख रुपए के मोबाइल की चोरी कर ली। इस वारदात को अंजाम देने के बाद चोर मौके से फरार हो गए। इस संबंध में प्रोजेक्ट सप्लाई चेन सॉल्यूशन लिमिटेड के गोदाम प्रभारी मोहम्मद जमीर बारी खान ने पुदांग ओपी में प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस गोदाम में लगे सीसीटीवी कैमरा से घटना का फुटेज भी खंगाल रही है, लेकिन अब तक पुलिस को चोरों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। इस मामले में पुलिस इलाके के गुप्तचरों की मदद ले रही है। गोदाम प्रभारी ने बताया कि चोरों ने चोरी की इस घटना को रात 12 से 3 बजे के बीच में अंजाम दिया है। चाईबासा में सुरक्षा बल और पुलिस के बीच मुठभेड़। मिसिर बेसरा के दस्ता के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़, बंकर ध्वस्त। 4 साल में बड़ी सफलता। चाईबासा जिले के जंगल में नक्सलियों का दस्ता छिपा है। सुरक्षा बल लगातार इन इलाकों में अभियान चला रहे हैं। जंगल के इलाकों में लैंड माइंस और कई स्पाइक छिपी है, जिससे नक्सली सुरक्षा बलों का रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। जिले के टोटो थाना क्षेत्र के इलाके में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। 4 साल में पहली बार सुरक्षा बल भाकपा माओवादी नक्सली संगठन सेंट्रल कमेटी और 1 करोड़ के इनामी नक्सली मिसिर बेसरा के करीब पहुंच गई है। सुरक्षा बल की मुठभेड़ मिसिर बेसरा के गिरोह के साथ हुई है। नक्सलियों के साथ हुई इस मुठभेड़ में सीआरपीएफ कोबरा बटालियन और झारखंड पुलिस की ओर से झारखंड जगुआर की टीम शामिल थी। दोनों तरफ से कई राउंड गोलियां चली और मिसिर बेसरा अपने दस्ते के साथ पीछे हटने को मजबूर हो गया। इस अभियान की सफलता के बाद नक्सलियों का दायरा और छोटा हो गया है। आदिवासी महोत्सव में आदिवासियत पर परिचर्चा। सीएम बोले झारखंड की पहचान आदिवासी सरना धर्म कोड की मांग केंद्र से रखी है, खत्म नहीं होने देंगे विरासत। आदिवासी महोत्सव के अंतिम दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासियता एक जीवन शैली की परिचर्चा के दौरान कई अहम बातें कही। इस परिचर्चा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक आदिवासी मुख्यमंत्री हूं। आज देश की 125 करोड़ की आबादी में 13 करोड़ आदिवासी हैं। इन आदिवासियों की आइडेंटिटी बरकरार रखने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सभी आदिवासी समुदाय को कनेक्ट करने का प्रयास कर रही है, इन्हें विकास से जोड़ा जा रहा है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें।